सो 7th पार्ट के स्टार्टिंग में देखते हैं वेशिंग को, जो कि जाओशी को देख रहा होता है। जाओशी उससे बात रोक लेती है और कहती है कि वो उसकी तरफ क्यों ही देख रहा है, क्योंकि वो कुछ देख तो पाएगा नहीं। और फिर जाओशी अपना सेलफोन चेक करती है, जहाँ पे निंग ने उसे काफी सारे मैसेजेस एंड कॉल किए हैं। और वहीं देखा जाए निंग तो वो आर्ट एग्जीबिशन में होता है, जहाँ पे उसके खींचे हुए फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन हो रही होती है। बट वो वहाँ के मैनेजर को कहता है कि वो इसमें से एक भी कुछ भी बेचने वाला नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी ज्यादा उसे पैसा दे। और वो मैनेजर को बताता है जो फोटो में है वो उसकी सिस्टर है, इसलिए अगर कोई उसकी पोर्ट्रेट को खरीदना चाहेगा तो उसे वो आके सबसे पहले मिले। और फिर निंग जाओशी के मैसेज को देखता है, जहाँ पे उसने पूछा है कि वो कहाँ पर है। बट उसी वक्त निंग को कोई सीढ़ियों से धक्का दे देता है। दूसरी तरफ देखते जाओशी को, जो कि विशिंग को ये कह के जा रही होती है कि वो लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बट उसी वक्त जाओशी को वो रोकता है और कहता है कि वो बताए कि वो नेक्स्ट टाइम कब है। और विशिंग उसे उसके नाम से मतलब जाओशी कह के पुकारता है। जाओशी समझने के बाद भी नाटक करती है और कहती है कि वो किसे पुकार रहा है। विशिंग उसे कहता है कि क्या वो उसे इडियट दिख रहा है कि वो उसे पहचान नहीं पाएगा। और विशिंग उसे कहता है कि 2 साल पहले वो उसे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, और जब तक वो उसका रीज़न नहीं बताएगी वो वहाँ से नहीं जा सकती। और वैसे भी उसने उसका 2 साल वेट किया है, तो और भी वो कर सकता है। जाओशी विशिंग को कहती है कि उसे लगा था वो तो उसे भूल चुका होगा। विशिंग उसे कहता है कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे, अब वो उसे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती है। जाओशी कहती है कि उसे समझ में आ गया, उन लोगों को पॉइंट पे आना चाहिए। और तभी वो विशिंग को किस करती है। विशिंग जाओशी से कहता है कि क्या ये उसका एक्सप्लेनेशन है, क्या उसे लग रहा है कि ये करने से वो सब कुछ भूल जाएगा, क्या वो उसे नहीं बताने वाली है कि इन 2 सालों में क्या हुआ ताकि वो उसे माफ कर पाए। जाओशी विशिंग को कहती है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती है, और उसे नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होगा, बट अभी के लिए वो उसकी है। और अगर वो ऐसा नहीं चाह रहा है तो वो वहाँ से जा रही है। तभी विशिंग उसे रोकता है। जाओशी उसे सॉरी कहती है। विशिंग उसे किस करने जा रहा होता है कि तभी उसी वक्त निंग का मैसेज आता है जाओशी को कि वो उसे बचाए। मैसेज देखने के बाद जाओशी वहाँ से निकलने लगती है, तो विशिंग उसे रोकता है और कहता है कि वो 2 साल बाद उसे मिली है और इस समय वो उसे छोड़ के जा रही है, वो उसे चाहे कुछ भी हो जाए जाने नहीं देगा। तो जाओशी बाथरूम का बैठ लेती है और उसे विशिंग का हाथ बांध देती है और उसे कहती है कि वो सॉरी है और नेक्स्ट टाइम वो उसे सब कुछ जरूर बताएगी। इसके बाद देखते हैं फेफे के मैनेजर मतलब होंग को, जहाँ पर वो केविन को कह रही होती है कि फेफे की कोई गलती नहीं, लग रहा है कि उसकी ज्वेलरी से ही उसे एलर्जी हुई है। बट फेफे उसे रोक रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गलती है कि उसने अपने भुक्कड़पने में बहुत सारा ही आइसक्रीम खा लिया था और उससे उसकी एलर्जी हो गई है। उसी वक्त केविन उन लोगों को बताता है कि जो स्टाफ ने उसके लिए खाना लाया था उसने कन्फेस करा है कि उसकी गलती है। और वहीं आता है नील। नील को देखते ही फेफे कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके भुक्कड़पने से उसे एलर्जी हुई है, इससे नील का कुछ लेना देना नहीं है। नील ये देखता है और स्माइल करते हुए अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसने पहली बार देखा है कि कोई सेलिब्रिटी है जो अपना वैल्यू खुद ही गिरा रही है। फेफे नील को कहती है कि क्या केविन उसका असिस्टेंट है। फिर वो कहता है कि हाँ, लग रहा है उसने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करा। अब वो बताता है कि वो स्नो ग्रुप का मेंबर है। बेसिकली वो शांघुई ज्वेलरी का इन्वेस्टर एंड प्रोड्यूसर है। और सुनते ही फेफे की तो हवाइयां उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में फेफे क्यूजिन को बता रही होती है कि वो आंखों की भी कितनी बड़ी अंधी है, उसने अपने प्रोड्यूसर को पहचाना कैसे नहीं और अब वो क्या करे। क्यूजिन उसे कहती है वो तो डिपेंड करता है कि उसने क्या करा था। और क्यूजिन उसे सलाह देती है कि अगर वो अपने एक्स से उभर चुकी हो तो वो नील के पास खुले दिल से जाए। फेफे कहती है कि वो कैसे निंग को भूल जाए, वो वापस से उसे मिला था और वो यकीन नहीं करेगी कि उन दोनों में कितना बड़ा झगड़ा हुआ है। फेफे को वो कहती है कि वो यकीन कर रही है क्योंकि जो निंग है वो सामने उसके लेटा पड़ा है। और क्यूजिंग फेफे को बताती है कि जो निंग है वो उसे ऐसी बेहोशी हालत में मिला था, ऐसा लग रहा है कि वो सीढ़ियों से गिर गया है। ये सुनकर फेफे कहती है कि वो तुरंत ही वहाँ आ रही है। इसके बाद देखते हैं वेन को, जो कि जयसिंह को बताता है कि जब वो वहाँ पे कपड़े लेके आया तो वहाँ पे उसके अलावा कोई और नहीं था। वेशिंग कहता है कि एक बार फिर वो वापस भाग गई और वो वेन को देखता है और कहता है कि उसे मालूम था जाओशी के बारे में, तो उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। वेन कहता है उसे लगा था कि उन दोनों के लिए यही ठीक होगा और फिर वो उसे एग्जीबिशन की टिकट देता है और कहता है कि शायद उसे अपने सवालों का जवाब वहाँ मिल जाए। तो वेशिंग एग्जीबिशन में जाता है, शोनिंग का नाम देखता है और फिर वो सोचता है कि आखिरकार ये है कौन, क्योंकि वेन ने भी उसे बताया है कि उसके बारे में सिवाय उसके नाम के कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसके बाद क्यूजिंग जाओशी से पूछ रही होती है उसके और निंग के बीच की रिलेशनशिप को, क्योंकि जब वो उसे मिला था तो उसके फ़ोन को वो अनलॉक करना चाही थी, तो फेफे के बर्थडे से और सारे पॉसिबल नंबर से उसने ट्राई किया तो वो अनलॉक नहीं हुआ, बट जब जाओशी का उसने बर्थडे डाला तो वो अनलॉक हो गया। और वो कहती है कि पहले तो उसने इसके बारे में कुछ खास नहीं सोचा, बट उसे याद आया कि 2 साल पहले जब जाओशी गई थी तो 2 साल
तक निंग का भी कुछ अता पता नहीं था और जाओशी के आने पे ही निंग भी आ गया और वो जाओशी से पूछती है कि क्या इस वजह से उसने वेशिंग से ब्रेकअप करा था और वो जाओशी से पूछती है कि वो सच्ची सच्ची बताए कहीं उसे निंग के क्लाउन से मतलब डुप्लीकेट से प्यार तो नहीं हो गया और ये हो सकता है कि किसी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, उसे बहका दिया है और अभी अभी वो सेंस में आई है। जाओशी क्यूजिंग को रुकने के लिए कहती है और बोलती है कि वो सभी से इतना अलग कैसे सोच सकती है। नॉर्मली सभी लोग ये कहते हैं कि उसने अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश करी है। क्यूजिंग उसे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। तभी जाओशी उसे गले लगती है और कहती है कि थैंक गॉड वो उसे समझ रही है, उसे मालूम है ना कि वो एक्सप्लेनेशन में कितनी बुरी है। नेक्स्ट सीन में निंग होश में आता है और देखता है फेफे को और हॉस्पिटल को देख के सोचता है कि फेफे ही उसे लेके आई है और तभी फेफे झपकी मारते हुए गिरने वाली होती है कि वो उसके फेस को टच करके उसे उठाता है तो वो उसे चिल्लाती है कि वो उसे टच क्यों कर रहा है। निंग उसे कहता है कि उसे टच कौन करना चाहता है और वैसे भी उसे एहसान मानना चाहिए कि उसने उसे सीढ़ियों पे से धक्का दे दिया, फिर भी उसने अभी तक पुलिस में उसे रिपोर्ट नहीं करा है। ये सुन के फेफे चिढ़ रही होती है और निंग कहता है कि उसने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिससे उसने झगड़ा करा है, बट वो तो सबसे ज्यादा ही पत्थर दिल है। हालांकि उसे 2-3 थप्पड़ खाने का आदत है, बट इस बार तो उसके सर पे ही चोट लगी है। ये सुनते ही फेफे उसे कहती है कि क्या वो अपने आप से नहीं गिरा था सीढ़ी से। तो नहीं, फेफे को कहता है कि लग रहा है कि उसने उसे धक्का नहीं दिया। अब वो कितना बदनसीब है कि क्या पता कौन उसे इतना हेट कर रहा है। फेफे कहती है कि ये जानना थोड़ा मुश्किल क्योंकि उसने तो बहुत सारी लड़कियों से झगड़ा करा है। इसके बाद फेफे जाते हुए निंग को कहती है कि वो काफी एनर्जेटिक लग रहा है, लग तो नहीं रहा है कि वो मरेगा। और वो कहती है कि उसकी फ्रेंड उसे यहाँ लेके आई थी तो वो जाते समय उसे थैंक्स कहना ना भूले। उसी वक्त निंग उसे रोकता है, वो पूछती क्या हुआ तो वो उसे कहता है वॉशरूम लेके जाने के लिए, तो वो उसे खींच के लगाती है। नेक्स्ट मोमेंट में फेफे निंग को वॉशरूम ले गई होती है और निंग उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि उसे अनकॉन्शियस फील हो रहा होता है। बट तभी फेफे कहती है कि उसे पहले कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो इतना एक नंबर का चिपकू है। निंग फेफे से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि पहले वो उसे पसंद क्यों करता था, क्योंकि अभी तो उसे एक भी रीजन नहीं दिख रहा है। तभी फेफे उसे कहती है कि अगर उसे ब्रेकअप करना है तो वो ब्रेकअप कर ले, ये एमनेशिया है, उसे ऐसा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। तभी निंग गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहा है, उसे एमनेशिया है और वही है जो नहीं मान रही है। और ये कहते हुए वो जा रहा होता है। तभी वो दोनों सुनते हैं जाओशी और क्यूजिंग की बात, जहाँ पर जाओशी 2 साल पहले का सब कुछ बता रही होती है। क्यूजिंग कहती है उसे सबसे ज्यादा बुरा तो फेफे के लिए लग रहा है, वो निंग का 2 साल इंतजार करी है और अभी निंग आया है तो ऐसे। तभी जाओशी उसे कहती है कि इसलिए तो वो निंग को यहाँ लेके आई ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए और एक ना एक दिन निंग को उसे फेफे को सौंपना ही है। और उसने हमेशा से उसका ख्याल यही कह के रखा है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। उसी वक्त निंग वहां आता है और जाओशी को चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या वो उसे एक ऑब्जेक्ट, एक चीज समझती है और क्या उसने उसकी सारी बात मानी, उसका ख्याल रखा इसीलिए क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। और निंग जाओशी से पूछता है कि उन लोगों के बीते 2 साल क्या उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते, उसे मालूम है कि वही सबसे क्लोज है उसके, बट अभी वो उसे कह रही है किसी अजनबी के पास जाने के लिए। जाओशी उसे समझाने की कोशिश करती है बट निंग उसे रोकते हुए वहां से चले जाता है और फिर उसके पीछे जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं वेशिंग को, तो वो वहाँ पर शो निंग मतलब निंग के बारे में एग्जीबिशन वाले को पूछ रहा होता है। वो कहता है कि उसने उसे सिर्फ एक ही बार मिला है। विशिंग उससे पूछता है कि जो शूनिंग है वो कैसा दिखता है, तो वो बताता है कि दिखने में तो वो हैंडसम ही है पर हरकतें उसकी थोड़ी अजीब सी है, बट ऐसी है कि लड़कियों को अच्छी लगे। और वो विशिंग को कहता है कि अगर वो उसे मिलना चाहता है तो उसका नंबर उसके पास है, क्या वो उससे बात करना चाहेगा। इसके बाद क्यूजिंग फेफे से पूछती है कि क्या निंग उसे मिला। फेफे कहती है कि उसने सारी रात सारी जगह जहाँ पे उसने लिस्ट दी थी वो गई, बट वहाँ पे वो उसे नहीं मिला। और फिर फेफे क्यूजिंग को बताती है कि उसकी लाइफ तो एक नंबर की ट्रेजेडी है। उन लोगों का ब्रेकअप हुआ, उसे चोट लगी, फिर उसने सारी कांटेक्ट खो दिया, यहाँ तक कि मेमोरी लॉस्ट हो गई। और अगर ऐसा कुछ ड्रामे में होता तो वो तो राइटर को नाइफ के ऊपर नाइफ भेजती। और फेफे कहती है कि जो मिशू है वो उसे कितना नफरत करती है कि उसे और निंग को अलग करने के लिए उसने निंग और जाओशी को एक साथ कर दिया, जिसकी वजह से जाओशी और वेशिंग भी अलग हो गए। तो क्यूजिंग कहती है कि मिशू क्या वो जाओशी से गुस्सा नहीं है। तभी फेफे कहती है कि ऑफ कोर्स वो है, क्योंकि जाओशी ने मिशू की बात ऐसे कैसे मान ली, वो इतनी पागल कैसे हो सकती है कि उसने उसकी बात मान के वेशिंग से ब्रेकअप कर लिया। तभी क्यूजिंग कहती है कि उसे लग रहा है कि जाओशी के पास दूसरा रीजन भी है जिसकी वजह से उसने मिशू की बात मानी है। उसी वक्त वहाँ पर जाओशी आती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। तो वो तीनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं, बट वहाँ का माहौल काफ़ी ऑकवर्ड होता है, इसीलिए क्यूजिंग कहती है कि वो लोग गेम खेलेंगे ताकि उन लोग का मूड थोड़ा सही हो। और वो कहती है कि उन लोगों के हाल फिलहाल में कितनी अनलकी चीज़ें हुई है वो बताया जाएगा, और जिसका बोरिंग होगा टॉपिक
तो उसने बर्तन धुलने होंगे। स्टार्टिंग करते हैं फेफे से। फेफे कहती है कि बदनसीबी उसे तो हटा के लोगों को लिखना चाहिए फेफे, क्योंकि उससे ज्यादा बदनसीब कौन होगा। उसने थोड़ी सी आइसक्रीम क्या खा ली, उसे एलर्जी हो गई और फिर वो लिफ्ट में भी फंस गई, जहाँ पर निंग 2.0 और वो ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। तभी जाओशी उससे पूछती है निंग 2.0। तो फेफे कहती है कि उस शैतान ने तो पूरा अपना एटीट्यूड ही चेंज करके रखा है, तो वो और क्या करे। और वो जाओशी से पूछती है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। जाओशी उसे कहती है कि उसका नाम है शू निंग और देखा जाए तो उसका नेचर उतना बुरा नहीं है, बट वो बस थोड़ा सा शैतानी करता है। ये सुनकर ही फेफे कहती है कि वो तो इसलिए क्योंकि उसने उसे लाड प्यार से बिगाड़ दिया। अगर वो उसके पास होता तो वो तो उसे एक झटके में ही ठीक कर देती। जाओशी उसे कहती है कि इसीलिए तो वो वहाँ आई है, ताकि वो निंग को उसे सौंप दे, क्योंकि वही उसे अच्छा उसका ट्रीटमेंट कर सकती है। फेफे थोड़ा इमोशनल होते रहती है, बट फिर कहती है कि वो ये सब क्यों बोल रही है, अभी तो वो लोग गेम खेल रहे हैं। और फिर जाओशी की बारी आती है। जाओशी कहती है कि ये तो कल का ही है कि वो और विशिंग मिले थे और उन दोनों के बीच में होटल रूम में कुछ हुआ। ये सुनते ही फेफे क्यूजिंग दोनों ही इस बात में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उन दोनों से पहला कदम किसने लिया। तो जाओशी कहती है कि उसने। ये सुनते ही दोनों बड़े खुश होते हैं और क्यूजिंग उससे पूछती है कि क्या वो दोनों में सुलह हो गई है। जाओशी कहती है कि उसे ये नहीं मालूम, बट वो ये बताना चाहती है कि वो मूव उसने इसलिए ही किया होगा क्योंकि वो विशिंग को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी। तो फेफे क्यूजिंग को कह रही होती है कि वो अपनी हार पहले ही मान ले, क्योंकि जाओशी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसके पास कुछ और टॉपिक नहीं होगी। तभी वो कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ ले। और फिर क्यूजिंग बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, उसे लग रहा है कि उसके हस्बैंड लिचेंग का अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही वो दोनों ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या वो फिर से कह सकती है।